नमस्कार दोस्तों हमेशा ये बात और ये शंका मन में बनी रहती है कि जो हमारे सेवानिवृत्त एक्स सर्विसमैन है इंडियन आर्मी एयरफोर्स नेवी से और जो रिटायर होने के बाद वापस आकर स्टेट या सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट सरकारी भर्तियों में अप्लाई करती है, जिनमें एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है और एक्स सर्विसमैन को मैक्सिमम हर जगह 3 साल की छूट दी जाती है हर नौकरी में। कई जगह ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 साल की छूट ज्यादातर देखी गई है। जैसे कई बार होता है कि एज क्राइटेरिया आम लोगों के लिए 18 से 25 साल है या 18 से 27 है या 20 से 30 है, लेकिन एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट है उनकी की गई सर्विस को डिडक्शन करने के बाद। तो ये क्या फंडा है, आओ आज हम इसे समझते हैं। एक्स सर्विसमैन भाइयों का हमेशा से यह प्रश्न रहा है कि उनका एज क्राइटेरिया क्या हो सकता है। मान लेते हैं कोई सैनिक 20 साल की सर्विस करके पेंशन आया है और आने पर उसकी उम्र हुई है 40 साल। 20 साल का वो भर्ती हुआ, समझ लेते हैं 40 साल की उसकी उम्र हुई और अब वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में अप्लाई करना चाहता है। तो 40 साल की सर्विस में जो 20 साल उसने सेना में सर्विस की वो मैनेज कर दो, तो वो सैनिक हो गया 20 साल। और किसी सर्विस में 20 से 25 साल तक की एज है तो वो अप्लाई कर सकता है। ऐसे ही मान लेते हैं कि कोई सैनिक 25 साल नौकरी करके आया और सेना में वो 17 साल का गया और पेंशन आने पर उसकी उम्र हो गई 42 साल। 42 साल की उम्र हो गई, वो अप्लाई कर रहा है, तो जो 25 साल है वो उसकी उम्र में से माइनस कर दो तो वो रह गया 17 साल का। और अगर वो 1, 2, 3 साल उसको नौकरी नहीं मिली, ऐसे अब वो हो गया 50 साल का। सैनिक हो गया 50 साल का, नौकरी की उसने सेना में 25 साल, 25 माइनस कर दो तो रह गया वो 25 साल का, तो अभी भी अप्लाई कर सकता है। और ऐसे ही यदि वो सैनिक 50 साल का है और सेना में उसकी नौकरी है 17 साल, तो उसकी बाकी रह गई 33 साल। 17 साल 50 में से माइनस करके हो गए 33 साल, वो अभी 33 साल की उम्र का है। और किसी नौकरी में 18 से 25 साल तक की एज अनिवार्य है, तो वो 25 से ज्यादा इसलिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर उसे एक्स सर्विसमैन की 3 साल वाली भी छूट बने तभी भी 28 साल तक का अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसकी उम्र तो 33 साल है तब भी वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो 5 साल की छूट होती है आम ही SC और ST को। 5 साल वो जोड़ के 3 साल की उसको छूट सेना की मिलती है। 8 हो गए, 25 और 8 33 साल उसकी उम्र बन रही है, तो वो अप्लाई कर सकता है। बस इसमें अब डेट देखनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्या लिखा है कि किस डेट को आप इतनी एज के होने चाहिए, क्या आप उस डेट को अधिकतम आयु सीमा के अंदर है। ऐसे ही अगर वो OBC का है, OBC को 3 साल की छूट मिलती है आम हर सर्विस में गवर्नमेंट में, और 3 साल की उसे सैनिक होने पर एक्स सर्विसमैन की छूट है, तो 6 साल की उसकी छूट है। अर्थात यदि आपको कोई आरक्षित वर्ग से भी आप संबंधित रखते हो, जैसे SC ST में है तो 5 साल की, 6 साल की, 10 साल की, जितने भी छूट गवर्नमेंट देती है, वैसे 5 साल की अमूमन छूट रहती है। वो भी बेनिफिट उस एक्स सर्विसमैन को मिलता है और 3 साल का उसका अपना है। ऐसे ही अगर वो OBC का है तो उसको 3 साल की वो छूट है, 3 साल एक्स सर्विसमैन की, तो 6 साल की वो छूट हो गई। तो इस प्रकार जो उसकी सेना में सर्विस की गई है वो उसकी कुल आयु से माइनस करके जितनी बच जाती है वो मान लेते हैं कि वो अभी इतने साल का हुआ है। उसके बाद 3 साल की छूट एक्स सर्विसमैन को होती है, 3 और जोड़ लो, और अगर वो किसी रिजर्व कैटेगरी में आता है तो उसका बेनिफिट ले लो। तो एक्स सर्विसमैन 45, 50, 52 साल तक भी अप्लाई कर सकता है उसके एज क्राइटेरिया में अगर मैच करता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एक्स सर्विसमैन के एज क्राइटेरिया के फंडे को समझे हो, कैसे उनको छूट मिलती है। मैं एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ, लेकिन मैं एक्स सर्विसमैन भाइयों से विनती करता हूँ कि अगर इस वीडियो में कोई गलती हुई हो, मेरे से सही तरीके से मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप कृपया कमेंट में लिखिए ताकि हम और अच्छे से समझ सकें। जय हिंद।